अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, मिड रेंज किलर, बजट रेंज किलर और मिड प्रीमियम रेंज किलर के तो हमने बहुत से कैप्शन इस्तेमाल किए, लेकिन आज सीरियसली दिल सेटिस्फाइड है यहाँ फ्लैगशिप किलर के कैप्शन से। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे फ़ोन की अनबॉक्सिंग जिस फ़ोन के अंदर कोई भी कमी नहीं रखी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Realme XT Pro की। दोस्तों, चाइना से मैंने इंपोर्ट किया है। अब प्राइस का एग्जैक्ट अभी तक मुझे नहीं क्लियर किया गया कि मुझे क्या पे करना है, बस एक दोस्त ने ये प्रोवाइड किया है X2 और X2 Pro को। लेकिन X2 Pro की आज अनबॉक्सिंग करेंगे, बॉक्स की कंटेंट की बात करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन की बात करेंगे कि क्या इस फ़ोन में ऐसी चीज़ रखी गई है जिसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर करके आप लोगों के लिए, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मंगवाया है। और मैं Realme से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के फ्लैगशिप किलर्स को पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि यहाँ भी प्रीमियम रेंज के कस्टमर्स जो हैं सैमसंग 2 लाख का ले सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं 1 लाख रुपए तक बाय कर सकते। यहाँ वही स्पेसिफिकेशन सारी मिल रही हैं जो कि हमें पौने 2 लाख रुपए वाले फ़ोन में देखने को मिलती हैं। अब मैं अपनी बातों से ज़्यादा बोर तो नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, Realme X2 Pro का ये है बॉक्स। अब यहाँ वही आपको उसी तरह का ही पैटर्न देखने को मिलेगा जैसे कि Realme के 2019 के एंड पर जितने भी बॉक्स आ रहे हैं, Realme 5 Pro, Realme XT, Realme X2 वाला बॉक्स। लेकिन यहाँ पर आपको X2 बना हुआ डिफरेंट देखने को मिलेगा। Realme का लोगो लगाया गया है और यहाँ भी X2 Pro को मेंशन किया गया है। और जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लूनर वाइट कलर है। 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, चाइनीज़ वेरिएंट है, तो ज़्यादा बोर नहीं करता। रैपर को कट आउट कर लेते हैं और बात करते हैं फिर कुछ फ़ोन की और कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद वैसा ही एनवेलप देखने को मिलता है जैसा कि Realme X2 के बॉक्स में मिल रहा था। Realme को मेंशन किया गया है और चाइनीज़ में कुछ और मेंशन किया गया है। और यहाँ एनवेलप को खोलने के बाद आपको मिलता है मैनुअल बुक्स और एक सिलिकॉन केस, वही टिपिकल क्वालिटी जो कि Realme 5 Pro XT के साथ मिली। यहाँ इसको रखते हैं साइड पर। उसके बाद मिल जाता है आपको आपका फ़ोन। यहाँ दोस्तों इस तरह फ्रॉस्टेड पेपर में लिपटा हुआ फ़ोन मिलता है। अब इसको भी हम रखते हैं साइड पर और यहाँ कुछ का बात कर लेते हैं बॉक्स के कंटेंट की। तो बॉक्स का कंटेंट आपको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर होगा ये डॉक, लेकिन पहले हम केबल की क्वालिटी को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ आपको केबल मिलती है वोक चार्जिंग वाली टाइप C कनेक्टिविटी के साथ, और यहाँ मिल जाता है आपको 50 वाट का चार्जर। जी हाँ दोस्तों, X2 Pro में आपको 50 वाट का सुपर वोक चार्जर देखने को मिलता है जो कि एक चार्जिंग टेक्नोलॉजी में बीस्ट है। जी हाँ, इसको हम टेस्ट आउट करेंगे कि ये कितनी देर में X2 Pro को चार्ज करता है। और बाकी आपको बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा जो कि यहाँ रखा गया है और वही टिपिकल शेप देखने को मिलती है। बॉक्स के कंटेंट को रखते हैं साइड पर। हैंड्स फ्री आपको Realme की फ़ोन्स में नहीं मिलती। रैपर उतार लेते हैं और बात करते हैं कुछ फ़ोन के ओवरव्यू की। ओके जी, Realme X2 एक्टिवेट हो चुका है। अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो यार यहाँ पर आपको प्री अप्लाइड पेपर देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही बड़ी स्पीकर ग्रिल मिल रही है, ड्यू ड्रॉप नॉच रखा गया है। इवन यहाँ पर आपको तकरीबन फुल आपको बेजललेस डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस होने वाला है, बस आपको छोटी सी एक नॉच देखने को मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 6.5 इंचेस का 90 हर्ट्ज डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशो 85% का मिल रहा है। HDR10+ DCI-P3 100% देखने को मिल रही है। पहला फ़ोन ऐसा है Realme का जिसको खोलते ही कुछ एक्साइटमेंट कुछ बेहतर हो गई। यहाँ दोस्तों सीरियसली यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले रखा गया है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की रखी गई है। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी इसका एक हाईलाइटिंग फीचर होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रियर पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है। ग्लास बिल्ड क्वालिटी, सेंटर में बिल्कुल आपको 4 कैमरास मिल रहे हैं, Realme की ब्रांडिंग और एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा है। ऑन ऑफ की रखी गई है इस साइड पर और साथ ही आपको यहाँ पर सिम ट्रे मिल रही है। 2 सिम्स की ऑप्शन रखी गई है, यहाँ कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी। साथ ही आपको एंटीना बेंड्स मिल रहे हैं
ऊपर की साइड पर आपको एंटीना बैंड के साथ एक नॉइस कैंसलेशन माइक, और अगर आप नोटिस कर पाए तो यहाँ कुछ आपको कर्वी डिज़ाइन 3D कर्व डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ भी एंटीना बैंड्स रखे गए हैं, वॉल्यूम रॉकर की, और अगर बॉटम की बात कर ली जाए तो स्पीकर ग्रिल डॉल्बे एटमॉस वाले आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। टाइप सी की कनेक्टिविटी, एक प्राइमरी माइक, और साथ ही आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हैंड फील इस फ़ोन की काफ़ी ज़बरदस्त फील हो रही है। इस टाइम ग्लास बिल्ड क्वालिटी को लेके काफ़ी ज़बरदस्त फील आ रही है। और अगर इंटरनल की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अनबॉक्स करते ही कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.1 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पर, और प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया 7 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। 2.96 गीगाहर्ट्ज क्रायो 485 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8 GB वाला रैम है इसका, 128 GB वाला रोम है जिसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूं। अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ आपको वही कैमरा ऐप मिलेगी AI बेस्ड, जो कि आपको Realme XT और Realme X2 में मिली, बट यहाँ पर कुछ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट साइड पर कैमरा मिलता है। पोर्ट्रेट को भी कैप्चर कर लेते हैं, कुछ पोर्ट्रेट इस तरह से निकल कर आते हैं। रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल सैमसंग GW1 आइसोसेल वाला सेंसर रखा गया है। टेलीफोटो लेंस आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम वाला, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर मिल रहा है। मैक्रो सेंसर यहाँ कोई नहीं रखा गया। और रियर पर भी आपको वीडियोस के अंदर अगर आप जाके देखेंगे कि हमें यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन 4K सपोर्ट मिलती है, 1080p 30 fps, 1080p 60 fps का भी ऑप्शन मिल रहा है। 4K के साथ आप 60 fps की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कैमरा को लेके काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन होने वाली है। लेकिन ओवरऑल हम थोड़ी सी बात करेंगे कैमरा रिव्यू में ही कि कैमरा इसका कैसा निकल कर आता है। लेकिन अगर फ़िलहाल अभी एक ओवरव्यू की बात कर ली जाए तो कैमरा रेजोल्यूशन इस फ़ोन का मुझे कुछ काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अभी हम बना के देखते हैं। अब ये यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया है 4K पर, और ज़बरदस्त किस्म की कुछ रेजोल्यूशन निकल कर आ रही है। और यहाँ माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा X2 Pro से, और कैमरा रेजोल्यूशन कुछ काफ़ी ख़ास होने वाली है। कुछ इस तरह से आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल कैमरा रिव्यू में बात करेंगे कि यहाँ कैमरा की स्पेसिफिकेशन क्या निकल कर आती है। लेकिन 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ सीरियसली ये डिवाइस एक किलर होने वाली है। अब इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल रहा है, और फेस अनलॉक टू क्विक। और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर स्पीड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी कुछ इस तरह का काम कर रहा है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और अगर बात कर लें इस फ़ोन की बैटरी की, 4000 mAh की बैटरी, 50 वाट का आपको अनबॉक्स करते ही चार्जर मिल रहा है, जो कि 100% 35 मिनट में चार्ज करता है। इसको भी हम चेकआउट करेंगे कि कितने टाइम में चार्ज करता है। कलर्स के ऑप्शन इंटरनेशनली आपको 3 से 4 कलर देखने को मिलेंगे। अब जिस फ़ोन की मैं अनबॉक्सिंग की है ये लूनर वाइट है, नेपच्यून ब्लू भी मिलता है, रेड मास्टर एडिशन भी मिलता है, ग्रे मास्टर एडिशन भी है, बट फिलहाल वाइट से ही हमने गुजारा करना है। अब इसकी प्राइस जो मुझे कॉस्ट पड़ी है तकरीबन 80 से 85 हज़ार चाइना से इंपोर्ट करने में पड़ी है। अब PTA का कितना टैक्स लगता है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल चाइनीज़ वेरिएंट है तो अनबॉक्स करते प्ले स्टोर नहीं मिल रहा, प्ले स्टोर को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। बेंचमार्क्स को उसके बारे में भी रिव्यू में बात कर लेंगे, और यहाँ गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसा लगा Realme X2 का, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो सीरियसली काफ़ी खूबसूरत और एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप किलर अपने डिस्प्ले की वजह से। अब चलते हैं अपने एंड की तरफ। अब ये Realme का पहला ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर मुझे ऐसी फील आ रही है कि यार मैंने वाकई कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, प्रोसेसर को लेके मुझे ये फ़ोन 100% पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये पूछेंगे यार इसकी आपको क्या प्राइस पड़ी है, तो भाई फ़िलहाल आइडिया दे देता हूँ। 80 से 85 हज़ार 8 GB 128 GB स्नैपड्रैगन 855 प्लस की मुझे ये प्राइस पड़ रही है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। और ये मेरे चैनल पर पहला 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। रिव्यू में बात करूँगा कि मैंने क्या डिफरेंस पाया सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ, और यहाँ जो आफ्टर PTA टैक्सेशन के बाद इसकी टोटली क्या कॉस्ट पड़ती है वो भी मैं रिव्यू में ही कवर कर पाऊँगा। अब आपको कैसा लगा Realme X2 Pro, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप करना चाह रहे हैं इसको बाय,
तब भी मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा, लेकिन रिव्यू वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट पता लग जाए कि आपको इसकी तरफ जाना है या किसी और डिवाइस की तरफ, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एज सुन एज पॉसिबल वो कंपैरिजन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट आपको पसंद आई होगी। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।